Assalamualaikum student, how are you? Today we will discuss about the numerical problem number 2.4. Open your book page number 54. तो सबसे पहले हम 2.4 की स्टेटमेंट देखते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में स्टेटमेंट क्या है कि द टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। कि एक टेनिस बॉल है उसको हम वर्टिकली हिट कर रहे हैं वेलोसिटी के साथ 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। ठीक है, इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट। कि उसको 3 सेकेंड में वो क्या कर रहा है कि वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया है। ठीक है, टेनिस बॉल। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। कि हमने कैलकुलेट करनी है कि बॉल जो है ना वो मैक्सिमम हाइट तक कहाँ तक जाएगा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। कि उसको कितना टाइम लगेगा वापस आने में। ठीक है, टोटल टाइम हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें गिवन डाटा में हमारे पास है, गिवन डाटा में कि वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड और टी टाइम जो है वो हमारे पास 3 सेकेंड है और जी जो है वो -10 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं एंड वर्टिकली हिट कर रहे हैं अपवर्ड। ठीक है, तो इसके लिए इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस। तो वी एफ जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड आउट करनी है हमने, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और टाइम टेकन टू रिटर्न द ग्राउंड के टोटल टाइम उसको ग्राउंड पर आने के लिए कितना लगेगा। ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फार्मूला है हमारे पास कि एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। तो इधर क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वी आई हमारे पास कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड। टी हमारे पास था 3 सेकेंड और हाफ प्लस जी हमारे पास है -10 मीटर पर सेकेंड और प्लस 3 स्केयर हमारे पास क्या है, टी स्केयर। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू 30 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 90 आ जाएगा प्लस हाफ -10 मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये हमारे पास 2 5 10 आ जाएगा। तो ये 90 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 9 45। तो ये 90 -45, तो ये एच इज इक्वल टू 45 मीटर। के उसके बाल की जो टेनिस बाल जो है वो मैक्सिमम हाइट तक कहाँ तक जाएगा, 45 मीटर तक। तो रिजल्ट में देखते हैं कि द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द टेनिस बॉल इज़ 45 मीटर। के टेनिस बॉल की जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी होगी, 45 मीटर तक होगी। अब टोटल टाइम हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो टोटल टाइम है हमारे पास कि टाइम फॉर अपवर्ड, कि वो कितने टाइम में ऊपर जाता है और कितने टाइम में नीचे आता है। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड। के टोटल टाइम उसको क्या है, 6 सेकेंड। तो रिजल्ट में है कि द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द ग्राउंड इज 6 सेकेंड। कि उसको टोटल टाइम चाहिए होता है बॉल को ग्राउंड पर वापस आने के लिए 6 सेकेंड। ठीक है, आकार मूव्स, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.5 है कि आकार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। कि 5 सेकेंड में एक कार जो है ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 40 मीटर पर सेकेंड के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। इट कम्स टू रेस्ट, के क्या होती है कि वो क्या होता है कि नेक्स्ट ही लम्हे में वो क्या होती है कि रेस्ट में आ जाती है 10 सेकेंड के लिए विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फाइंड डिसलेशन और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ये हमने क्या करनी है, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास है गिवन डाटा में कि वी आई क्या है हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड, वी एफ हमारे पास क्या है 0, क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी में क्या होती है कि 10 सेकेंड के लिए रेस्ट में आती है। तो T1 हमें जो दिया हुआ है वो कितना है, 5 सेकेंड दिया हुआ है और T2 दिया हुआ है वो कितना हमें 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिसलेशन और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये हमने दोनों चीज़ें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए फार्मूला हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले कि S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, उसके बाद हमें A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी और तीसरा हमें 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो सबसे पहले तो हम सोल्यूशन में देखते हैं कि S इज इक्वल टू वी आई क्रॉस टी। तो S1 हमारे पास कितना है कि S1 इज इक्वल टू वी आई क्रॉस T1। ठीक है, क्योंकि T1 हमें 2 दिए हुए हैं। तो S1 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई T1 कितना था हमारे पास 5 सेकेंड। तो S1 हमारे पास आ गया 200 मीटर के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो ये आ जाएगा पुट द वैल्यूज के A इज इक्वल टू वी एफ कितनी थी 0 माइनस वी आई कितनी है 40 डिवाइडेड बाई T2 हमारे पास कितना है 10 सेकेंड के। तो ये आ जाएगा -40 डिवाइडेड बाई 10। तो A इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्ट में क्या आएगा कि द डिसलेशन प्रोड्यूस्ड इन द कार्ड इज -4 मीटर पर सेकेंड के।
तो थर्ड वाला जो हमारे पास था वो क्या था फार्मूला कि 2AS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। इधर से हमने क्या करना है, S फाइंड आउट करना है। तो S1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो S2 हमने क्या करना है, अब फाइंड आउट करना है कि 2A क्या है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई S2 इज इक्वल टू 0 स्केयर माइनस 40 स्केयर। तो 40 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 1600 आ जाएगा। तो -8 मल्टीप्लाई बाई S2 इज इक्वल टू 0 माइनस 1600। तो S2 आ गया 1600 डिवाइडेड बाई 8। तो S2 आ गया 200 मीटर के। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड में हम देखते हैं कि S1 प्लस S2। तो S1 भी हमने फाइंड आउट किया और S2 भी हमने फाइंड आउट किया है। तो S1 हमारे पास 200 मीटर था और S2 भी हमारे पास कितना है, 200 मीटर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो S इज इक्वल टू 200 प्लस 200, तो S आ गया हमारे पास 400 मीटर के। और इसका रिजल्ट आ गया, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इज 40 मीटर के 5 सेकेंड में जो उसने जितनी उसकी विलासिटी थी उसके बाद, और उसके बाद हमने जो डिसलेशन है वो हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड था, और जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 400 मीटर के इक्वल है। तो आपने ये डायरी करनी है, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल 2.4 2.5 और इससे रिलेटेड जितनी भी बुक के अंदर जो चैप्टर के अंदर आपके पास एग्जाम्पल्स है वो आपने सॉल्व करनी है अपने फिजिक्स के रजिस्टर पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।